देख रहे हैं चिनार न्यूज अपडेट। मैं हूं आपके साथ गौरव बिनोत्रा और मैं आपको बता दूं कि रहबरे खेल के तमाम जितने भी टीचर्स हैं वो लगातार आपको धरने पर जरूर नजर आ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज ये जो इस वक्त आप प्रदर्शन देख रहे हैं, ये गेट जो है वो अभी फिलहाल डिपकॉम ऑफिस का ब्लॉक कर दिया गया है और तमाम एम्प्लॉयज जो है वो इस वक्त यहाँ पे धरने पर, तो सीधा इनसे बातचीत करेंगे। आप जो है वो पूछते हैं कि क्या मैम आप जिस तरह से खज्जल हो रहे हैं, क्या हमारे बच्चे भी उसी तरह से लाठी खाएंगे, क्या वो भी खज्जल होंगे, क्या वो भी जो है वो धरने देंगे तब परमानेंट हो गया। आप हमारे बच्चों का करियर क्यों खा रही हैं, क्योंकि आप भी तो इतना खेली हैं, आपने भी तो नेशनल खेले हैं, लेकिन आप तो धरने दे रही हैं, आपको तो सरकार ने कुछ नहीं दिया। कितनी उम्मीद है आपको कि आपकी बात सुनी जाएगी? सर उम्मीद का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम अपना हक जो है वो लेकर ही जाएंगे। अगर हमें हमारा हक नहीं मिला, हम ये प्रदर्शन लगातार करते रहेंगे और इस प्रदर्शन को लेकर हम जंतर मंतर में जाएंगे। मोदी साहब से जवाब लेंगे, क्योंकि ये ड्यूटी उन्होंने बनाई थी और हमें अपॉइंट उस टाइम पे ही किया। बताओ आपको कविंदर गुप्ता जी ने उस बात का जवाब दिया जो सवाल उस दिन आप उनसे पूछे? जी नहीं, कविंदर गुप्ता जी का आज तक जो है वो कोई भी स्टेटमेंट हमारे रिगार्डिंग बिल्कुल भी नहीं आया। अभी डिपकॉम ऑफिस के बाहर बैठे हैं, कब से बैठे हैं? सर आज हम डिपकॉम ऑफिस में इसलिए आए क्योंकि मई में भी है इनके पास आए थे और इन्होंने हमारा मेमोरेंडम फॉरवर्ड करने का बोला था। अगर वो फॉरवर्ड हुआ, उस पे क्या रिस्पांस आया क्या हमें नहीं पता होना चाहिए। ठीक है, इनकी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें लाठी बरसाई है तो उसका जवाब कौन लेगा? ये लेंगे, क्योंकि हम भी तो इन्हीं के एम्प्लॉय है ना। अगर इनके पुलिस हमें डंडे चला सकते हैं, किस हक से टीचर्स पर डंडे चले हैं, मुझे इसका जवाब दे। अभी एम्प्लॉयज को 7-7 साल से ज्यादा हो गए हैं यहाँ पर जॉब। सर नहीं, 7 साल से ज्यादा नहीं हुए। रहबरे का एक पैटर्न था 5 साल। ठीक है, जब हमें लगाया गया उस टाइम पे बोला गया, हमारे उसमें कॉज लिखा गया है कि आपका जो है हम प्रोबेशन पीरियड कम भी कर सकते हैं। ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक नॉर्म जो है वो हमेशा फॉलो करती है, दैट इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। वी आर द इक्वल पे फॉर आवर वर्क। वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू 24 आवर्स टू दिस ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। जब कोविड चल रहा था तब भी हमारे टीचर्स जो है कोविड सेंटर्स में 24 आवर्स जो है वो ड्यूटी दे रहे थे। जब इलेक्शंस होते हैं तब भी हमारे टीचर्स की ड्यूटीज लगती है। बट ऑन द अदर हैंड जब सैलरी की बात आती है तब हमें जो है पर डे जो है वो 100 रुपीज दिया जाता है। क्या ये जस्टिफाइंग है? आपका वो नाम कहाँ स्टैंड कर रहा है यूटी, हमारी यूटी के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अभी रविंद्र राणा जी कह रहे थे कि जब 2023 जैसे ही चढ़ा तो पहले दिन जब हमसे बात की तो वो कह रहे थे कि अब बहुत कुछ बदलाव होगा, सबके चेहरे पे खुशियां नजर आएंगी। तो आपके चेहरे पे वो खुशी नहीं नजर आ? खुशियों के अगर आप दिखा सकते हो, ठीक है, कहाँ से खुशी आएगी? जिस दिन हमारा यूटी जो है वो बना था उस दिन तो हमने बहुत सेलिब्रेट किया था। न्यू ईयर पे जब टीचर्स को डंडे बरसाए गए, क्या वो जस्टिफाइंग था? न्यू ईयर के 1-2 दिन बाद ही रविंद्र राणा सर को पूछो, आपको पता है ना कि आपकी टीचर्स पे डंडे बरसाए गए, आपने उस चीज पे एक्शन क्यों नहीं लिया? अब क्या मांग करेंगे? हम यही मांग करेंगे, एक तो पुलिस के अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए और हमारा 7 to 5 ईयर टाइम पीरियड होना चाहिए विद इमीडिएट इफेक्ट्स। बात खत्म है। तो बिल्कुल अभी और भी हैं यहाँ पर एम्प्लॉयज, ये देख सकते हैं इनका हाथ कैसे फ्रैक्चर हुआ है, ये हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम खान मंसूर है। अच्छा, मैं कश्मीर, मुझे बताइए ये कैसे हुआ? ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की देन है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की देन है? और क्या है, हम तो टीचर बने थे, हमें क्या पता था हम क्रिमिनल्स हैं। दे ट्रीट अस लाइक क्रिमिनल्स, लाइक एनिमल्स। दे ट्रीट अस लाइक क्रिमिनल्स, एनिमल्स। जिस तरह से एनिमल्स को मारा जाता है ना, उसी तरह से हमें मारा गया। एलजी साहब मेरी तरफ से आपको सल्यूट है। उस दिन देखा हमने भी लाठीचार्ज होते, लेकिन लाठीचार्ज क्यों किया? मतलब कि क्या ऐसी नौबत आन पड़ी पुलिस को? यहाँ देखो, जिस दरख्त का फल मीठा होता है ना, उसी पर ज्यादा पत्थर फेंकते हैं। जिस दरख्त पर फल मीठा होता है उसी पर पत्थर फेंकते हैं। वी आर नेशन बिल्डर्स एंड वी आर द पीपल, वी आर नोन फॉर द डिसिप्लिन। आप सर्च करें, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स आर देयर, आर नोन फॉर देयर discipline and we are the teachers who capture the latecomers। जो लेटकमर स्कूल में आते हैं ना, हम उनको पकड़ के लाते हैं और जो ड्रग्स की तरफ जाते हैं वो इरेडिकेट देम कि आप उनको वहां से लेकर पत्थरबाजी में जो लोग होते हैं अगर उन्होंने ये चीज किया होता तो मेन स्ट्रीम में उनको लाने की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पीछे लग जाती। मगर बदकिस्मती से पिछले 18 दिनों से हमारे पास कोई नहीं आया और आज हम यहाँ पर एलजी डिपकॉम ऑफिस के सामने बैठे हैं तो इन्होंने वो ट्वीट किया था उस टाइम कि आपका मसला हल हो गया है। हमने अपना मेमो जो है इन्हीं के यहाँ डिपकॉम के ऑफिस में सबमिट किया था अपना मेमो। हम उसी का आज चाहते हैं कि अगर हमने आपको मेमो दिया तो आज तक आपने उस पर कोई काम क्यों नहीं किया। आज कुल कितने दिन हो गए आपको ऐसे ही प्रदर्शन करके? 18 दिन से हम यहाँ पर हैं। अब पैसे भी खत्म हो रहे हैं।
आपको पता है हम वी आर फ्रॉम पुअर फैमिलीज। आप कश्मीर से आए हैं? हम कश्मीर से आए हैं। टोटल कितनी सैलरी मिलती है? टोटल हमारी 400 से 4000 सैलरी मिलती है, 125 पर डे। और हाँ, और होटल आप पैसे डालो। डैडी ने उधार लिए घर में 1 से 2000, उसी से 4 दिन निकले। कहाँ जाएंगे हम? सड़कों पर। हमारा यही गुनाह था कि हम मुलाजिम हैं। आज तो युवाओं को युवा तो दर बदर है कि उनको हम नौकरी देंगे। एलजी साहब वादा कर रहे हैं, इतने युवाओं को हम नौकरी दे रहे हैं। अरे जिनको दी है तो उनको तो अच्छी तरह से नौकरी करने दो। हमने गुनाह कौन से किए हैं? ये बदकिस्मती की बात है। उस एसओ साहब को किसने ये ताकत दी, किस एडमिनिस्ट्रेशन ने ताकत दी कि आप हमारी बहनों को पीटे? हमारी एक बहन के पास रिंग्स थी 4 और उसकी ईयर रिंग्स थी और 10,000 उसके पास कैश था। आई डोंट नो कि किसने उसको स्टोल किया वो, मगर पड़ा तो वही वो बेचारी। अब हमें फंड करना पड़ता है। 50-50 रुपये, 1000 रुपया उसके लिए जमा किया, 5000 रुपये उसके लिए जमा किए ताकि वो अपना जो घर का है उसको ससुराल में वो 10,000 दिए गए थे। साथ आप जाओ, आप अपनी जो डिमांड्स है आप वो पूरा करें। मगर बदकिस्मती से उनके वो पैसे भी यहाँ पर गुम हो गए। पैसों की तो छोड़ो बात, इतना उसको मगर उनके मेल ऑफिसर्स ने इतना वहाँ पर उन जगह पर उन लेडीज़ का टच किया। मुझे शर्म आती है ये बात कहने से कि किसने उनको ये इतना हक दिया। सल्यूट एलजी साहब कि ऐसे पुलिस वाले हमारे देश में काम करते हैं, जिन्हें ये भी नहीं लगा कि ये महिलाएं हैं, इस देश का भविष्य इनके पास है, इस देश के बच्चों का भविष्य इनके पास है। एलजी ट्रॉफीज हो, कोविड हो, चाहे खेलो इंडिया हो, चाहे फिट इंडिया हो, कोई भी काम हो, वी आर द फ्रंट लाइन वर्कर्स, वी आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जो भी काम हमें डिपार्टमेंट देता है हम शाना बशाना पहले रहते हैं। मगर बदकिस्मती यहाँ पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेल हो चुकी है। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि शिक्षकों का काम है बच्चों को पढ़ाना, लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की ये देन है जो इनका साफ तौर पर कहना है। मैं चाहूंगा ये बाजू एक बार जरूर दिखाएं। आप देख सकते हैं ये फ्रैक्चर हो चुकी है, लेकिन ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की देन है, ये इनका साफ तौर पर कहना है। अभी फिलहाल और भी है कुछ हमारे साथ। आबिद, इससे पहले भी आप भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, जब आप एक अर्थी की तरह वहां पर पड़े थे। उस समय भी आपसे वादा किया गया था कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। आज एक बार फिर से आपको शव यात्राएं निकालनी पड़ रही है, लाठियां खानी पड़ रही है। तो क्या लगता है कि ये चल क्या रहा है जम्मू कश्मीर में? सर एक्चुअल में उसी वादे का इंतजार है जो हमारा डेलीगेशन राजभवन गवर्नर साहब से मिला। उन्होंने वादा किया था हमारे साथ कि आप अपनी एजिटेशन को रोके, 7 दिन के अंदर अंदर आपका जो ऑर्डर है वो बाहर आएगा। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा, जिस चीज़ पे हम उस टाइम एजिटेशन कर रहे थे वो चीज़ आज भी स्टैंड है। हमारी गुजारिश है जो हमारा प्रोबिशन पीरियड है उसको 7 साल से 5 साल किया जाए, और जो हमारी पोस्ट से एज पर कैबिनेट अप्रूव, कैबिनेट ने ही कहा कि जब तक न रहबरे खेल पक्का होगा तब तक ये पोस्ट डिफ्रीज नहीं होंगे। कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे। सर वही अच्छे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जिस तरह से सेंटर दे रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, लेकिन जिस तरीके से आपने प्रेस क्लब में आपने खुद देखा कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा डायरेक्टरेट की तरफ जा रहा था। हम डायरेक्टर साहब को पूछना चाहते थे कि सर हमारा फीचर क्या है, डिपार्टमेंट का स्टैंड हमारे लिए क्या है, लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारी फीमेल टीचर के साथ बर्बरता की गई, इन पे लाठियां बरसाई गई, इनको जख्मी किया गया। जो आपके साथी अंदर गए थे वो बाहर आ रहे हैं अभी, तो अभी इनसे बात करेंगे हम। पहले ये सच कहते हैं, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि अभी ये हमारे साथ थे और जो इनकी एक डेलीगेशन अंदर गई थी डिपकॉम साहब से मिलने के लिए, वो अभी फिलहाल बाहर आ रहे हैं। तो हम इनसे बातचीत जरूर करेंगे कि क्या कुछ डिपकॉम ऑफिसर के हवाले से कहा गया है, वो हम जरूर जानने का प्रयास करेंगे। तो लेकिन ये तस्वीरें हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं सीधा डिपकॉम ऑफिस के गेट के बाहर की, जहां पर अभी ये डेलीगेशन जो है वो बाहर आती, तो सीधा इनसे बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देख सकते हैं। अब एक बार फिर से प्रदर्शन यहाँ पर उग्र होता हुआ, तो फिलहाल इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए अभी गेट खोलने के लिए कहा जा रहा है, ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में। इधर होना है तो बिल्कुल
जो कुछ भी ये बताएंगे हम आपको जरूर सुनाने का प्रयास करेंगे। कौन कर लिया ऐसी सुनो जो हम एम्पलीफायर पास के ला तो बिल्कुल अभी क्या कुछ बात हुई है वो हम आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। इस साइड आइए थोड़ा भैया, इस साइड आओ। जी क्या बात हुई अभी डिपकॉम साहब के साथ, वो थोड़ा बताएं। हेलो कौन सा वाला ये भी तो बोलो, कौन से वाला ये बोलो ना। हेलो सारा ना पीछे ऐसा ना होगा नहीं यार नो बात ऐसा बात सुनो जो करके आए हैं आप बात हो जाएगी उसके बाद। हेलो ठीक है अच्छा सभी टीचर एक बार चुप रहेंगे। अभी देखें परसों जो कार्रवाई हुई थी नौवाद पुलिस स्टेशन से हमारे टीचर्स के ऊपर, जो फीमेल टीचर्स को हमारा मारा गया, हम डिपकॉम सबके पास आए थे यही बात करने के लिए कि सर फीमेल टीचर्स को एक मेल पुलिस वाले किस तरह से घसीट के मार सकते हैं। आपने उनको ऑर्डर दिया था या किन ने उनको ऑर्डर दिया था? सर ने ये बात बोली है कि मैं एडीजी सर से बात करके इस पे हम एक्शन लेंगे। एक बात तो ये हो गई, मेन ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप क्या बोलते हो। जैसे आप हमारी फीमेल टीचर्स बोलेंगी क्योंकि उनको मारा गया है, उनको घसीटा गया है, एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने जिस तरह का जब तक एक्शन नहीं होगा हम नहीं हटेंगे क्योंकि हमारी फीमेल टीचर आश्वासन नहीं चाहिए। मेल पुलिस ने लाठी बरसाई है, हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमें एक्शन दिखेगा, हम हटेगा नहीं यहाँ से। जी बोलिए। बाकी हमने सर से ये भी बात की है कि जो हमारा पहले मेमोरेंडम सर आपको दिया था हमने, और आज एक और दिया है, डिमांड्स पे सर ने बोला है कि मैं खुद एलजी साहब से पर्सनल बात करूंगा और चीफ सेक्रेटरी से भी बात करूंगा, और आपकी जो भी डिमांड्स है, मेन डिमांड आपकी यही है 7 साल से 5 साल करने वाली आपकी, और जो आपकी पोस्ट है उनको फ्रीज रखा जाए। वो उनके टाइम दिया है 1 हफ्ते का कि 1 हफ्ते के बाद आप मेरे से इन चीजों का कंफर्म करना। बट मेन मुद्दा इस समय हमारा ये था, जो SHO साहब ने जब मेन मुद्दा था, जो SHO नोवाबाद ने हमारे टीचर्स को मारा है, पिटाई की है उनकी, और हमारे फोटो तक खींच रहे थे, बोल रहे थे 307 का पर्चा लगेगा तुम्हारे पे, 302 का पर्चा लगेगा। हम उनको बता दें, हम लोग टीचर्स हैं, क्रिमिनल नहीं है, किसी का मर्डर नहीं किया हमने जो आप पे हमारे पे 302 और 307 के पर्चे लगाओ। और जो उन्होंने किया, जो हमारी फीमेल स्टाफ पे उन्होंने एक्शन लिया, उनके ऊपर तो एक्शन लेना चाहिए, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए, उनका नौकरी से निकाल देना चाहिए, डेडवुड लिस्ट में उनको निकालो बाहर, निकालो SHO साहब को बाहर निकालो, पुलिस वालों को नौकरी से निकालना चाहिए जिनको अपना कानून तक नहीं पता है कि किस तरह से हमें अपनी ड्यूटी करनी है। नहीं जाएंगे तक उस पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर एक्शन नहीं होगा। डंडे हमने खाए हैं, घसीटा हमें गया है, इनको नहीं घसीटा गया है। जिस दिन रास्ते पे इनको घसीटा जाएगा ना, उस दिन मेरे से पूछना कैसे उठा जाता है और कैसे बैठा जाता है, हमारी टीचर को कैसे घसीटा है। Who the hell they are to holding us like this? सर क्या पुलिस वाले ऐसे पकड़ सकते हैं? आप मुझे जवाब दें। 307 का मतलब होता है अटेम्प्ट टू मर्डर। हमने किसको मारा है?
हमने किसको मारने की कोशिश की है? 302 का मतलब होता है जिसको आपने मार दिया हो। तो आप हमें बताएं, थोड़े से लॉज हमें भी पता थे। वर्दी की रिस्पेक्ट हम अच्छे से करते हैं, लेकिन वर्दी का ये मतलब नहीं है उसका आप मिस यूज करें। हमारे खानदान भी पुलिस में है, हम कोई एक्शन पे नहीं आए हैं। हमें हर एक एक्शन का रिएक्शन पता थे, हमें हर चीज का पता था कि पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कैसे किया जाता है। मेरे भाई भी ऐसा ही है। ऐसी बात मत कीजिए कि मुझे एक्शंस नहीं पता, मुझे भी एक्शंस पता है। जी जी लेकिन मेरी बात सुनो, मैं अपनी देखो सर, मैं एक मिनट मैं एक बात बता दूं हमें, क्योंकि हमारी फीमेल टीचर्स के इनके पेरेंट्स ने भी वो वीडियो देखी है, इनके स्टूडेंट्स ने भी वो वीडियो देखी है, जहाँ पे इनकी शादी हुई है उनके इन-लॉज ने भी ये वीडियोस देखी हैं। इनकी इतनी इंसल्ट हुई है, इसलिए जो डिसीजन ये फीमेल्स लेंगी हम उस डिसीजन पे खड़े हैं। हमें अगर डिपकॉम साहब उन पे एक्ट, तो हम यहाँ से पीसफुली चले जाएंगे। बिल्कुल, अभी कहा जा रहा है कि एडीजीपी साहब से बात कर जो है वो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हमें तो उनको सस्पेंड या उनको नौकरी से ही बहाल चाहिए। हमें उनको यहाँ पे नहीं चाहिए कि वो हमारी बहनों को, हमारी माताओं को हमें ऐसे घसीट के लेके जाए। हमें मेल जो कर्मचारी है, पुलिस कर्मी, उन्होंने ट्राउजर तक खींचे हमारी फीमेल स्टाफ के, उनको शर्म नहीं आई। उस वक्त ये भी लड़कियां हैं, किस लड़की के हम ट्राउजर खींचेंगे, इनको शर्म नहीं आई। और ये हमें कहते हैं कि हम 1 हफ्ते के अंदर आपको बताएंगे। जब वहाँ पे हमारे साथ वो चीजें हो गई, क्या इनकी बेटियां नहीं है? क्या ये किसी से जने नहीं है? हाँ, क्या हम किसी की बेटियां नहीं थी जो ये हमारे पास आए और हम पे डंडे बरसाए, हमारे बाल खींचे, वहाँ पे हमारे ट्राउजर खींचे, वहाँ पे इनको शर्म ही नहीं आती है? बेकार तुमको। हमने आपकी वीडियो भी देखी जिसमें आपकी धक्का मुक्की हो रही है। धक्का मुक्की, मैं उसको 5-8 बार मैंने उसको बोला कि मुझे धक्का मत दो, मुझे धक्का मत दो। सर ऐसे धक्के दिए ना, फिर यहाँ से मैंने उठे, सर उसे मुझे पंच किया, मेरी स्पाइक्स टूट गई। सर एक पुलिस कर्मचारी ने मुझे यहाँ पे 2 डंडे मारे। क्यों मारा आपको? आपने किया क्या था? सर हमारा यही एक मुतालबा था कि हमें क्रॉस करने दे सड़क, हम कोई इंडिसिप्लिन नहीं करेंगे। लेकिन अचानक से पुलिस कर्मी आ गए और उन्होंने हम पे डंडे बरसाए कि हमें ये रोड क्रॉस करने नहीं दिया, जबकि हमारा मेन जो है ना बेसिक हमारा डिसिप्लिन है। हम कोई चीज इनडिसिप्लिन में रह के नहीं करते हैं, हम बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं। ये हमें डिसिप्लिन सिखाएंगे, हम इनके बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं। हम उनको बोला था हमने कि हमें पीसफुली हम जाने दीजिए, लेकिन नहीं माना। वो आ गए डंडे लेकर और हमें वहीं पे घसीटा, यहाँ से वहां तक घसीटा और हम अनकॉन्शियस हो गए। हमारी बहुत सारी टीचर्स अनकॉन्शियस हो गई। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, हमें आश्वासन नहीं चाहिए। ये बात करके आए अंदर, ठीक है? एश्योरेंस दे रहे हैं आपको, तो फिर आप हमारा स्टेट कोर्ट यहाँ से हमें क्या करना चाहिए? देखो मैडम, आप डिपकॉम साहब से मिलकर आए हैं, लेकिन जो आपकी बाकी की साथी हैं वो इस बात को मानने से राजी नहीं है कि वो कहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, क्या बातचीत करेंगे डिपकॉम साहब के साथ, वो हम आपसे जानते हैं। देखिए, हमने सर से बात की, डिपकॉम साहब से बात की, उन्होंने बोला कि हाई अथॉरिटीज की तरफ से ऐसा कुछ भी ऑर्डर नहीं था कि मेल या फीमेल स्टाफ के ऊपर लाठीचार्ज हो, टीचर्स के ऊपर। तो वो बात भी है, और साथ में जो फीमेल स्टाफ के साथ पुलिस कर्मचारियों ने भद्दा बिहेव किया। फिलहाल यहाँ पर पहुंचे थे और साफ तौर पर इन लोगों का ये कहना है कि रहबरे खेल के तमाम जितने भी टीचर्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जिन लोगों को चोटें पहुंची, अगर हम बात करें तो तमाम जितने भी जिन लोगों को मार पड़ी है उन सबको जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए। और जिन पुलिस कर्मचारियों ने लाठीचार्ज किया है उनके खिलाफ जो है